हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में दूतिमान नामक राज्य राज किया करता था। उसी नगरी में एक वेश्या रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख सुविधा मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत पापी और दुष्ट था। अपने पिता का ज़्यादातर धन वह बुरी संगतों में उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया। रात में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार पकड़ा गया तो सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वो वनों में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। इसके बाद बहेलिया बन गया। धनुष बाण से वन के जीवों को मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला। कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा। इन दिनों में वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की कुछ छींटें उस पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ शुद्ध बुद्धि आ गई। वो ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा करके आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा और धन रहित उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान से सुनो। वैशाख महाशुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में विष्णु लोक गया। इस तरह से मोहिनी एकादशी का व्रत करने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है।